हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास NCERT मैथ्स में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिट्स। बेसिकली लिमिट है क्या? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हम मेरठ में हैं और हमें दिल्ली जाना है, ये दिल्ली है। अब जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो टाइम t बढ़ रहा है और डिस्टेंस d घट रही है। कह सकते हैं कि d इज ए फंक्शन ऑफ ft। अब जैसे जैसे t बढ़ेगा d घटेगा, तो जब d 0 होगा वहां पे हम कहेंगे कि हम दिल्ली पहुंच गए। t की वो वैल्यू जहां d 0 हो जाए वो हमारा टारगेट है। मैथमेटिकल टर्म में हम कहें कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई पॉइंट हमने लिया x इक्वल्स टू a, ये और कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन fx है और ये इसकी वैल्यू fa है। तो जब f ऑफ a, ध्यान से देखिए, एक अप्रोच है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एक अप्रोच है कि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। f ऑफ a एग्जैक्टली क्या है, कितनी वैल्यू आ रही है, ये हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल या एक इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि जो लोग देखते हैं जानते हैं कि अगर हम x इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं तो 0 अपॉन 0 आ रहा है, लेकिन अगर हम 1.9 रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू नियर अबाउट 4 आएगी। अगर हम 2.1 रख रहे हैं तो भी नियर अबाउट 4 आएगी। 2 रख रहे हैं तो इस शेप में 0 आएगी। लेकिन एक आगे की बात पहले बता रहा हूं कि अगर मैं fx इज इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 और ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो 4, यानी जो मैं कह रहा था कि 1.9 रखने पर भी 4 आ रहा है, 2.1 रखने पर भी नियर अबाउट 4 आ रहा है, एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर भी 4 आ रहा है। ये 4 कैलकुलेट करना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अगर मैं थ्योरेटिकली बात कहूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब होता है कि हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहे हैं और ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, a प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब कि हम राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फंक्शन के राइट से ए की तरफ आ रहे हैं, तो ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। कहलाने का मतलब है कि ये फाइनाइट वेल डिफाइंड आ रही हो। अगर ये फाइनाइट वेल डिफाइंड नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट और वेल डिफाइंड आ रही हो, यानी एग्जिस्ट कर रही हो और इक्वल आ रही हो, तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, द लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स। और अगर ये इक्वल नहीं है या दोनों में से कोई एक भी अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है, इनडिटर्मिनेट है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब ये लिमिट निकालेंगे कैसे? इसके कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि लिमिट के लिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए स्टूडेंट्स को फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अब अगर हम कह रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह का होता है कि लेट बी से fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कोई हमसे कहे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 कैलकुलेट कीजिए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1। ये वेल डिफाइंड फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 10। तो -1 रखने का मतलब है 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब एंड सो ऑन -1 की पावर 10। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर 1 से लेके 10 तक है। जैसे ये -1 इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब पावर 4 से, 5 6 से, 7 8 से, 9 10 से, और केवल 1 बचेगा। तो इसका आंसर भी 1। अगले जो फंक्शन होते हैं जिनकी हमें लिमिट निकालनी होती है वो होते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होंगे कि जब एक फंक्शन fx अपॉन gx की शेप का आ रहा हो, यानी ऊपर एक फंक्शन fx हो, नीचे एक फंक्शन gx हो, तो उसे हम कहेंगे रैशनल फंक्शन। दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन अगर कुछ है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। ये जो रैशनल फंक्शन है, अगर ये ऊपर फाइनाइट है, नीचे भी फाइनाइट आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, तब तो ये सिंपली ऊपर पॉलिनोमियल वाला केस बन जाएगा। लेकिन अगर ये किसी वजह से gx 0 हो रहा है या fx और gx दोनों 0 हो रहे हैं एट x इक्वल्स टू a, तो 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट जैसी शेप बन जाती है, तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अगर पहला फंक्शन हम लें लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 1 प्लस 1 2 आ रहा है और नीचे 101 आ रहा है, यानी 2/101 2/101 वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारे टारगेट नहीं है। हमारे टारगेट कौन से क्वेश्चन है जरा देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जरा देखिए कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 8 माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस 4। तो ये बन जा रहा है 16 और ये 16 कैंसिल, 8 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। तो यानी x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे और कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो ये वेल डिफाइंड हो जाए। जैसे कि यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और उसके बाद ये ब्रैकेट में बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, एक पावर ये कैंसिल, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और एक x ऊपर। अब हुआ क्या कि नीचे फाइनाइट हो गया, 2 प्लस 2 4 और ऊपर 0 बन गया, तो आंसर आ गया 0। ये काफी बड़ा कंफ्यूजन बनता है। 0 is finite well defined but 1 upon 0 is not finite, is not defined, indeterminate, infinite। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा देखिए 8 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 10 माइनस 10
तो ये बन गया 0/0। तो 0/0 की शेप कहलाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन लिया, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है इनफैक्ट, तो x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो ये बचता है लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, that is 4/2 minus 3, that is -4. This is answer. तो ये एक टाइप। इसके बाद एक जो 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट वाली शेप बनती है वो बनती है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम x माइनस ऊपर फैक्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं x माइनस ए कॉमन आ जाएगा, जैसे कि ऊपर के एग्जांपल्स में भी हमने किया है कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो तो वहां पे भी x माइनस ए कॉमन आ जाएगा और उस x माइनस ए से ही x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाता है n a की पावर n माइनस 1। सिंपल इतनी सी बात है। जैसे कि अगर मैं एक सवाल सीधे सीधे करना चाहूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो उस ऊपर वाले फार्मूले से ये क्या हो जाएगा जो हम बताना चाह रहे हैं कि ये हो जाएगा 15 इंटू 1 की पावर 14, दैट इज 15, दिस इज द आंसर। तो ये हम बताना चाह रहे थे। और ऐसे ही अगर हम एक और फार्मूला डिस्कस करें तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो फार्मूले 11th क्लास में काम आते हैं। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस पे न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसे कि अगर आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी tan x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन x। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। ये बन गया ऊपर वाले फार्मूले से 1, और cos 0 होता है 1, तो ये भी बन गया 1, तो आंसर आ गया 1। दैट इज द आवर फाइनल आंसर। तो आज ये कुछ एग्जांपल्स, बाकी कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।